हेलो माय डियर स्टूडेंट, होप सो यू आर इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज से हमें +2 क्लास का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है पूरा डिटेल में हम इसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात आती है प्रोनाउंसिएशन करने की बात आ जाती है। इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, है ना। अगर हम सिंगुलर में देखें, सिंगुलर, तो इसको हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं। बट अगर एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होती हैं, है ना, तो उसको हम प्लूरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरल। मैट्रिक्स का जो प्लूरल होता है वो मैट्रिसेस होता है। ठीक है, अभी बिल्कुल हमें जानने की ज़रूरत है कि मैट्रिक्स को यूज़ कहाँ पर करा जाता है ना। तो वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए पढ़िएगा उसको। मैट्रिक्स होता क्या है सिंपल भाषा में? सिंपल भाषा में अगर इसको जानने की कोशिश करी जाए, एक अप्रोच है या आप बोल सकते हैं कोई टूल है जिसको यूज करा जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में, है ना। तो मैं इसका लिख देता हूँ यहाँ पर सो दैट आपके नोट्स में ये जमा रहे। बेसिकली मैट्रिक्स is an approach which is used to solve system of linear equation। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बात आती है लीनियर इक्वेशन क्या होता है ना। यहाँ पर मैं आपको इसका बिल्कुल बेसिक आइडिया दे देता हूँ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। फ्यूचर में हम इसको एक चैप्टर आएगा अपना ही मैथ्स में, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, द इक्वेशन विच हैव द इक्वेशन विच हैव डिग्री 1 विच हैव डिग्री 1, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, टू सॉल्व सच टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन वी यूज्ड मैट्रिक्स, राइट। टू सॉल्व सच टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन वेरी इजीली, है ना, जिसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकें जिस टेक्निक से, उसका नाम हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इक्वेशन वेरी इजीली वी यूज मैट्रिक्स। ठीक है, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? इसके लिए हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैट्रिक्स भी उनमें से एक है। अब बात आती है, अगर हम मैट्रिक्स को इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसका यूज़ क्या है ना। अगर कोई यूज होता है तभी तो हम उस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं मैट्रिक्स का आपको यूज बताता हूँ। मैट्रिक्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं? बेसिकली मैट्रिक्स को हम जो यूज़ करते हैं वो गूगल शीट्स में यूज़ करते हैं। किसमें? गूगल शीट्स में। अब बात आती है गूगल शीट्स में किस पर्पज से यूज़ करते हैं, है ना, कोई तो पर्पज होगा। तो गूगल शीट में जो हम इसको यूज़ करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए कर सकते हैं। किसके लिए? कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए कर सकते हैं। फिर डेटा एनालाइज करने के लिए कर सकते हैं। कौन सा डेटा? मान लो कोई हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए हम कर सकते हैं, है ना। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर एक टॉपिक होगा, एक बुक होगी जिसका नाम होगा क्रिप्टोग्राफी, है ना। क्या क्या नाम होगा? क्रिप्टोग्राफी, है ना।
उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ यूजेज हैं इसके, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसमें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, है ना। तो बहुत सारे यूजेज हैं। अभी ये अपना टारगेट नहीं है, ये यूजेज समझना जानना अपना टारगेट नहीं है। अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट है कि इन चीज़ों का हम अपने सिलेबस में क्या कैसे यूज़ करेंगे, राइट। तो अपना बेसिकली टारगेट क्या है उसको जानने की समझने की ज़रूरत है। जो अपना यहाँ पर टारगेट है +2 क्लास में, वो है मैट्रिक्स अलजेब्रा को जानना, कि मैट्रिक्स अलजेब्रा क्या होता है, राइट ना। ये हमारा टारगेट है, मैट्रिक्स अलजेब्रा को पढ़ना अपना टारगेट है। अब बात आती है व्हाट इज अलजेब्रा, है ना। व्हाट इज अलजेब्रा ये देखना है। अलजेब्रा क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल बिल्कुल भाषा में बताऊं कि अलजेब्रा क्या होता है, समझो। जहां पर हम क्या काम करते हैं, प्लस का यूज करते हैं, माइनस का यूज करते हैं, डिवीजन का यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, है ना। ये सारा पढ़ना ये क्या कहलाता है, अलजेब्रा कहलाता है। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करना है, यहां पर हम मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं पढ़ते हैं। मैट्रिक्स में डिवीजन की जगह हमें इनवर्स पढ़ना होता है, राइट। मैं लिख देता हूं यहां पर, हेयर मतलब मैट्रिक्स में वी नोट स्टडी डिवीजन, नोट स्टडी डिवीजन। in place of division, in place of division we use inverse, we use inverse। हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, इनवर्स यूज करते हैं, राइट। वी यूज इनवर्स, इनवर्स का हम यहाँ पर यूज करते हैं। क्या होता है इनवर्स, कमिंग क्लासेज में इसको हमें डीप में पढ़ने की जरूरत है और हम इसको पढ़ेंगे भी, राइट। कुछ भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, हर एक पॉइंट आपके साथ यहाँ पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। अब इतना जानने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, ये जानने की जरूरत है अब मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा, है ना। तो अब मैट्रिक्स के डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो मैट्रिक्स इज अ, लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक पे, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे, एरे क्या होता है मैं इसको बताता हूं, पहले आप लिख लीजिएगा। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ किसका, नंबर और फंक्शंस। अब नंबर कौन से हो सकते हैं, नंबर अपने पास रियल हो सकता है और साथ में कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जो आपने +1 में पढ़ा है ना। तो दोनों नंबर हो सकते हैं, रियल भी और कॉम्प्लेक्स भी। फंक्शंस के आप जान चुके हैं, +1 में आपने अलग अलग टाइप के फंक्शन पढ़े हैं, है ना। बट अगर वो याद नहीं है तो मैं +1 का जब टॉपिक ऐड करूँगा तो आप उसमें समझ सकते हैं इनको, है ना। तो यहाँ पर सिंपल भाषा में मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे है। तो अब बात आती है एरे क्या होता है, एरे होता है अरेंजमेंट। क्या होता है, अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट, नंबर का अरेंजमेंट और फंक्शन का अरेंजमेंट, ठीक है। अगर और भी ज़्यादा गहराई में जाएं तो मैट्रिक्स क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, समझना थोड़ा सा। मैट्रिक्स बेसिकली टेबल ही होती है, टेबल होती है। ये कैसे मैं बता, समझो इसको। टेबल जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, है ना, उसमें क्या होता था कि देखो मैं उसको बनाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट नेम, ठीक है। यहाँ क्या लिखा मैंने, स्टूडेंट नेम। फिर मैंने लिखा
सब्जेक्ट, और फिर मैंने क्या लिखी, क्लास। ठीक है, ये हमने डाटा डाला। ये जो ऊपर है जिसको मैंने हाईलाइट करा है, ये क्या हो गई है, हेडिंग, है ना। अब यहाँ पर मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट के नेम लिख रहा हूँ। मान लो पहला नाम है राम, दूसरा नेम है कृष्णा। ठीक है, ये नेम हो गए। यहाँ पर ये जो मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, ये सारी क्या है, ये एक टेबल है ना। मान लो ये राम किस सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद करता है, मान लो ये फिजिक्स को पढ़ना पसंद करता है। कृष्णा जो है वो किसको पढ़ना पसंद करता है, मैथ्स, है ना। और दोनों किस क्लास में है, 12th में है। तो ये जो मैं वैल्यूज़ डाल रहा हूँ ये टेबल ही है। ठीक है, इसको टेबल ही पढ़ेंगे। बट अगर इस टेबल में, यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ ऐसे, बट अगर मैं इस टेबल में जो मैंने अभी बनाई है क्या काम कर दूं, फंक्शन और नंबर ले आऊं, तो ये टेबल ना रहकर मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, कैसे, देखो एक एग्जांपल लिख रहा हूं, इसी एग्जांपल से मैं पूरी आपको मैट्रिक्स समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मान लो मैंने एक क्या काम करा, 1 2 रूट एक्स साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स साइन फाई कोस फाई टेन फाई। इसमें मैंने क्या काम करा, नंबर लिख दिए और कुछ फंक्शंस लिख दिए। ठीक है, तो ये अब टेबल ना रहकर मैट्रिक्स बन जाती है। यहाँ पर अब बात आती है कि इसको ना इस ब्रेसिस में रखा जाता है, इस वाली ब्रेसिस में। ठीक है, याद रखना। अब जरूरी नहीं है यही ब्रेसिस आप यूज कर सकते हैं, ये ब्रेसिस ये भी है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। रूट एक्स साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स साइन फाई कोस फाई टेन फाई, ये ब्रेसिस भी आप यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कौन सी यूज करनी है, कोई सी भी यूज कर सकते हैं, ये वाली भी यूज कर सकते हैं, ये वाली भी यूज कर सकते हैं। बट अपने जो एनसीईआरटी मोस्टली यूज कर रही है वो इसको यूज कर रही है ना। बट एग्जाम में कई बार ये वाला भी आ जाता है मैट्रिक्स, इस नोटेशन पे और इस नोटेशन पे भी आ जाते हैं। तो हम कौन सा बनाए एग्जाम में, जो जिस सवाल में जैसा ब्रैकेट आपको दिया है, जिस जैसा ब्रेसिस आपको दिया है वैसा आप यूज़ कर लीजिए। बट अगर आपको खुद ही बनानी पड़े, इट्स योर चॉइस, है ना। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लोज ब्रेसिस में, ओपन ब्रेसिस में यूज कर सकते हैं, बट फॉर योर नॉलेज इस ब्रेसिस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ओके हैं, बट ये नहीं। ये क्यों नहीं, क्योंकि इसको हमने +1 क्लास में यूज़ कर लिया है। इट इज़ यूज्ड फॉर सेट्स। ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं, सेट्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट, जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, कौन से वाला, ये वाला, है ना। ये वाला जो एग्जाम्पल हमने लिया है, इसके और एनालाइज करते हैं इसको, है ना, और इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। मान लो मैंने लिखा 1 2 रूट एक्स साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स साइन फाई कोस फाई टेन फाई, ये हमने यूज़ कर लिया, है ना। और हमने इनको इस ब्रेसिस में रख लिया, क्लोज ब्रेसिस में। अभी जैसे आपको बताया है, ये आपकी मर्जी है, आप किस ब्रेसिस में इसको रखना पसंद करते हैं, है ना। अभी अगर हम इसको और अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करें तो देखो, ये 2 क्या है, नंबर है। रूट एक्स क्या है, ये फंक्शन है। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, देखिए ये हमारे पास क्या है, जिसको मैं येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारे क्या है अपने पास, ये फंक्शन है ना। क्या है ये, फंक्शंस, ये फंक्शन है। बट जिसको मैं पिंक कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है, ये अपने पास क्या है, नंबर है ना। डियर स्टूडेंट, अब इससे आगे जो हमारा पॉइंट है, जो भी हम हॉरिजॉन्टली करेंगे, हॉरिजॉन्टली लाइक दिस, ये जो हम हॉरिजॉन्टली ले रहे हैं इसको हम पढ़ेंगे रोज।
और जो वर्टिकली होगा ऐसे, इसको हम पढ़ेंगे क्या, कॉलम। याद रहेगा बिल्कुल। जो हॉरिजॉन्टल चलेगा उसको हम क्या पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे रोज, और जो वर्टिकल चलेगा उसको हम क्या पढ़ेंगे, कॉलम। ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ कॉलम। कॉलम किस में आएंगे, वर्टिकल, और रोज किस में आएंगे, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये बेस है आपका, है ना। यहाँ पर जो ये अंदर इस ब्रेसिस के अंदर येलो में और पिंक कलर में हाईलाइट कर रखे हैं, इनको हम क्या पढ़ते हैं, इनको हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स या फिर एंट्री। क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट्स पढ़ते हैं, इनको एंट्री, दोनों में कुछ भी बोला जा सकता है। एलिमेंट्स भी बोला जा सकता है, एंट्री भी बोला जा सकता है। किनको, जो इस ब्रेसिस के अंदर आएंगे। अब इस ब्रेसिस के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 9, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट हैं। ठीक है, क्या हमें ये बार बार काउंट करने पड़ेंगे, नहीं। इसके लिए जो यूज होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले आप इसको और अच्छे से फील करो। अभी जो हॉरिजॉन्टली चलेगा, हॉरिजॉन्टली कैसे, लाइक दिस, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, है ना। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रोज, है ना। और जो ऐसे चलेंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉलम। ठीक है, तो कितनी रोज हैं, 1 2, 2 रो हो गई और 1 रो ये हो गई। कितनी रोज मिली हमको यहाँ पर, 3 रोज। कॉलम कितने मिले, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, राइट ना। तो कितने रोज हुई, 3 रो हुई, और कितने कॉलम हुए, 3 कॉलम हुए, राइट। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसको गो थ्रू करिए। कल का सेशन जो हम स्टार्ट करेंगे वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दैट सेशन, थैंक यू।